Okay, we'll continue from 19. अब हम 19 तस्वीर से आगे जारी रखेंगे। Okay. So you know this picture is the same that we saw before. यह वही तस्वीर है जो आपने पहले देखी थी, पहले एक तमसील में देख चुके हैं। Okay, anybody know the story? Remember? Yeah, this is simple story. Yeah, one died for his younger brother. और ये सच्ची कहानी है कि एक बड़ा भाई जो था वो उसने अपने छोटे भाई की जगह। Okay, but okay, he could die for his younger brother. He could die for his younger brother. वो अपने छोटे भाई के लिए तो मर गया, But how many life did he have? लेकिन उसके पास कितनी जिंदगियां थी? Only one. Yeah, only one. Jesus died. Can he die for two people? तो वो जो बड़ा भाई मरा है, क्या दो के लिए मर सकता था? No. But Bible says Jesus died for everybody, right? लेकिन बाइबल ये कहती है कि यीशु मसीह सब के लिए मर गया। How many life Jesus has? तो यीशु की कितनी जिंदगी थी? एक है। And then how is it possible Jesus died for everybody? तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि यीशु हर एक के लिए मर गया? Any answer? Jesus died. This guy died for his younger brother, only one person. But how Jesus could die for everybody? यीशु हर एक के लिए कैसे मर गया? हाँ, लेकिन वो एक सब के लिए कैसे मर सकता है? You know, in Johanna 1 chapter 1 verse 29 it says, दुनिया में सारे उठा ले, गुनाह के लिए उठा खाया। या उसने कहा देखो क्यों? ये खुदा का बंदा है कैसे? जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। या कैसे मुमकिन है कि वो दुनिया के गुनाह उठा ले? इसलिए यीशु मसीह Jesus is not just a plain, person. और ये इसकी वजह ये है कि यीशु एक आम इंसान नहीं है। Okay. So if you go to Colossians chapter 1 verse 16, कुलसी 1:16 में, क्योंकि उसी में सब चीज़ें पैदा की गई, आसमान की हों या ज़मीन की, देखी हों या अनदेखी, तख्त हों या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीज़ें उसके वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई। everybody is created for Jesus. हर एक चीज़ और हर एक शख्स यीशु के लिए पैदा किया गया। Everybody is created through Jesus. हर एक चीज़ यीशु के वसीला से पैदा की गई। What does it mean? इसका क्या मतलब It है? means यीशु मसीह खुदा है। कि यीशु मसीह खुदा है। Understand that? So when Jesus died on the cross, God put everybody in Jesus. तो जब यीशु सलीब पर मरा तो खुदा ने हर एक को यीशु में रख दिया। And then we all died together with हम Christ. यीशु के साथ मारे गए। Do you remember Galatians chapter 2:20? You probably memorized this verse. गलतियों 2 बाब की 20 आयत, शायद ये आयत आपको याद हो। I have been crucified with Christ. मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ। Do you know? Do you know that verse? वो आयत याद है? अब मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ। Yeah. मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में। Yeah, that's what God did. ये खुदा ने किया था। Okay, so here it says Romans, it's 2 Corinthians chapter 5. 2 कुरिन्थी 5 में वो सब चीज़ों से पहले 5:14 और उसी में सब चीज़ें कायम रहती हैं। Yeah. So we know that when one person died for everybody, so everybody died. तो फिर हम ये जानते हैं कि जब एक शख्स मर गया तो सब उसमें मर गए। Okay, we read Acts 20:28 over there. It's written there. अमाल 20 बाब की 28 आयत इसमें अगर देखें, I'll ask you one question after reading this. Carefully listen. पढ़ेंगे तो गौर से ध्यान करना, क्योंकि एक सवाल है। बस अपनी और उस सारे गला की खबरदारी करो जिसका रूह कुदस ने तुम्हें निगहबान ठहराया, ताकि खुदा की कलीसिया की गलाबानी करो
जिसे उसने खास अपने खून से मोल लिया। यहां आपने उनसे जो आप कौन है? या अपने खून से मोल लेने वाला कौन है? नो यीशु मसीह यहां नहीं लिखा। यहाँ यीशु का नहीं लिखा, बल्कि क्या लिखा है? किसने? खुदा का खून से। खुदा ने कलीसिया को अपने खून से मोल लिया। खुदा ने कलीसिया को अपने खून से, ओके? सो इसलिए यहां खून किसका खून? खुदा का खून। यीशु मसीह खुदा। हाँ। Understand that? Okay. Next. We have the coin, the front and the back side here. और 20 नंबर जो है ये सिक्का है, उसका सामने का हिस्सा और पीछे का हिस्सा। Yeah, so when we express something which is identical, we say it's like front and back side of a coin. तो जो दोनों चीजें एक जैसी हों, उसके सामने और पीछे की क्या है उसको हम देखते हैं। Yeah, how many people believe that Jesus is holy? कितने लोग ये ईमान रखते हैं यीशु मसीह पाक है? Yeah, it's आसान question. आसान सवाल है। Okay, but how many of you believe that all your sins are forgiven? तो कितने ये ईमान रखते हैं कि मेरे सारे गुनाह माफ हो गए? Yeah, सारे। some people hesitate, right? Okay, so how holy is Jesus? तो यीशु मसीह कितना पाक है? Yeah, immeasurable, right? हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। Okay. लामहदूद। Let's say he's Jesus. बोलें कि ये भाई This is यीशु है this is my sin. और ये मेरे गुनाह हैं। I argued with मेरी पत्नी मैंने साथ में। अपनी बीवी से झगड़ा किया। Okay, I sinned. मैंने गुनाह किया। Oh, so Jesus took away my sin. यीशु ने मेरे गुनाह ले लिए। But Jesus is so holy that he could take away other sins of my heart. तो यीशु इतना पाक है कि मेरे और भी गुनाह वो ले सकता Not है। only Jesus can take away all of my sins, ना सिर्फ यीशु मेरे सब गुनाहों को ले सकता है, he can take away your all sins. वो आपके भी गुनाहों को ले सकता है। That much Jesus is holy. यीशु मसीह इतना पाक है। Understand it? Yeah. So, the coin in front the coin में, it's written like यीशु मसीह सचमुच पाक है। तो जो सिक्के का एक तरफ है वहाँ लिखा है यीशु मसीह सचमुच पूरा पाक है। Okay, and then the reverse side, what it says is that all our sins are तो forgiven. इसका जो मतलब है पिछली तरफ हमें क्या नजर आता है कि मेरे सब गुनाह माफ हो गए। It has the same meaning there. ये दोनों बातें एक ही मतलब है इनका कि यीशु मसीह बहुत पाक है और फिर उसके वसीला से मेरे सारे गुनाह माफ हो गए। Yeah, some people say, well, I believe that Jesus is really holy. कुछ लोग ये कहते हैं मैं ईमान रखता हूँ यीशु हकीकत में पाक है, But he says, I don't know whether my sins are all forgiven. लेकिन वो ये कहते हैं पता नहीं मेरे गुनाह माफ हुए। Essentially, what he's saying is that I don't believe Jesus is really that holy. इसका मतलब पता क्या है कि वो यही कह रहा है पता नहीं मैं कि यीशु पाक है कि नहीं है। Understand that? Okay, so if somebody wants to get assurance from his heart, अगर कोई ये दिल में तसल्ली चाहता है, we are unstable beings. We are unstable beings. हम खुद तो जो है वो इतने पुख्ता नहीं है। If you observe your heart, you cannot get any assurance. अगर हम अपनी तरफ देखेंगे तो हमें तसल्ली नहीं मिलेगी। But when you meditate on who Jesus is, लेकिन जब हम यीशु की तरफ ध्यान देंगे कि यीशु कौन है, how holy Jesus वो is, कितना कदूस है, then you can get your assurance. तो फिर हम ये तसल्ली पा सकते हैं। So the Bible says you need to ponder on, about यीशु मसीह. तो इसलिए बाइबल ये कहती है कि हमें यीशु को तकना है। He is the author of our faith. वो हमारे निजात का बानी है। समझ गए? Okay, Hebrews chapter 12. ये अब्रानियों 12 बाब में जिक्र। Okay. Now the next one. अगला, Yeah, this is again, we had this story before, right? यही कहानी हमने पहले सुनी हुई है। Yeah. What is the wage of sin? गुनाह की मजदूरी Maut. यहाँ का maut, the physical death or eternal death? ये जिस्मानी मौत है या अब्दी मौत है? हाँ जी, यहाँ पर जिस्मानी मौत है या अब्दी मौत है?
What did they say? क्या कहा ऊंची आवाज में? इटर्नल लाइफ, Eternal death. अबदी मौत है। Yeah, well, 예수 मसीह वापस आते समय भी उठाया जाएगा. जब यीशु मसीह वापस आएगा तो हम उठाए जाएंगे। Okay. At that time, do we die? तो जब खुदावंद यीशु आएगा तो क्या उस वक्त हम मरेंगे या नहीं? No. We'll change. Yeah, we'll change. So probably many of you, when Jesus comes, you will alive. You will be alive. और ऐन मुमकिन है कि हम जिंदा ही होंगे तो यीशु मसीह आ जाएगा। And then Jesus, when he said in John 11 to Mary there, and then he said, "I'm the resurrection," and then somebody who believes in me will not see the death. See? और फिर वहाँ खुदावंद ने यूहन्ना 11 में कहा है, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, मरियम को कहा। That's और फिर ये rapture. भी है, जो मुझ पर ईमान लाएगा वो जिंदा रहेगा। So some people don't die. तो कुछ लोग हैं जो मरेंगे नहीं। What does it mean? इसका क्या मतलब है? It means Jesus also died for our physical death also. तो इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह हमारे लिए भी मर गया, Not only eternal death. ना सिर्फ अब्दी मौत। Okay? Yeah, now, the thing is this, okay? So we said, in this story, we have to pay 10 lakh. और ये कहानी में हमने देखा कि गुनाह की सज़ा 10 लाख इसने कीमत अदा करनी थी। Yeah. So our, wage of sin is eternal death. तो हमारी तो गुनाह की सज़ा अब्दी मौत है। Then Jesus should pay eternal death. तो यीशु ने अपने ऊपर अब्दी मौत को लिया। Oh, isn't it true? क्या ये बात सच है? Jesus should pay eternal death. But the Bible said Jesus paid only the physical death. लेकिन बाइबल ने कहा है वो जिस्मानी तौर से मरा। He didn't stay eternally in the hell. क्या यीशु ने अब्दी मौत बर्दाश्त की? The wage of sin is eternal death, right? Eternal death. गुनाह की मजदूरी तो अब्दी मौत And है। the Bible says Jesus paid our penalty, और बाइबल ये कहती है कि यीशु ने हमारी यानी सज़ा बर्दाश्त की, which is eternal death. जो कि अब्दी मौत है। But Jesus paid only physical death. लेकिन यीशु ने जिस्मानी मौत बर्दाश्त की। How is it possible? ये कैसे मुमकिन है? Any answer? कोई जवाब? In this story, he should pay 10 lakh. इस कहानी में जो जुर्माना है 10 लाख है। But Jesus paid only, maybe it seems that Jesus pays only 1 lakh, one rupee there. शायद 1 लाख 1 रुपया दिया यीशु ने अदा किया, फिर ऐसा लगता है। What do you think? Oh, strange. Oh, that's really strange. Okay. तो बड़ा अजीब सी बात है। So, Bible clearly says that when Jesus died and he was judged because of the sin that he took away from ours. और बाइबल ये बताती है कि यीशु मसीह की अदालत हमारे गुनाहों की अदालत थी। Okay, let me ask you. मैं ये पूछूंगा, Somebody read Romans 4:25. कोई पढ़े रोमियो 4:25, निकालें रोमियो 4:25 आए। रोमियो 25. वो हमारे गुनाहों के लिए हवाला कर दिया गया और हमको रास-बास ठहराने के लिए जिलाया गया। Yeah, you know this verse. Probably you remember this, memorize this verse. ये आज शायद आपको पहले से आती है, याद की होगी आपने। Why Jesus, resurrected? यीशु क्यों जलाया गया, जिंदा क्यों किया गया? रास-बास ठहराने के लिए। रास-बास ठहराने के लिए। So, are we justified? When Jesus died, or when Jesus pay his blood, or when he resurrected? तो जब यीशु ने अपनी जान दी, अपना खून बहाया, क्या हम उस वक्त रासबाज ठहरे या जब यीशु जिंदा किया गया उस वक्त हम रासबाज ठहरे?
Do you understand? when he gave his blood. Oh, but in this verse, what does it say in your Bible? What does it लेकिन say? इस आयत में क्या लिखा है? हमको रासबाज ठहराने के लिए जलाया गया. What does it say here in your Bible? Yeah, that he was raised up to declare righteous. To declare righteous, our righteousness. Yeah, our righteousness. Yeah, but if you go to Romans 5, रोमियो 5 में जब हम जाते हैं, verse maybe 11. 11वीं आयत, Just a minute. No. That one, let's see. 9. 9वीं आयत. बस जब हम उसके खून के बायस अब रासबाज ठहरे तो उसके वसीला से गज़ब इलाही से जरूर ही बचेंगे. Yeah, so here it says, because of his shedding the blood, we become justified. और यहाँ है जो खून उसने बहाया उससे हम रासबाज ठहरे. So, which is true? तो कौन सी बात सच है? Contradiction here. यहाँ तो अब वहाँ लिखा है जलाया तो रासबाज ठहरे, और यहाँ लिखा है खून से रासबाज ठहरे. तो ये तजाद तो नहीं? Is it because of his death? Or is it because of his resurrection? तो क्या ये उसकी मौत के वसीले से रासबाज ठहरे हैं या उसके जी उठने के वसीले से? So this is because of the translation problem, here. तो ये मसला जो है ये ट्रांसलेशन का मसला. So actually, verse 425, what it says is that आयत 4:25 जो है वहाँ क्या लिखा है? Jesus resurrected because of your righteousness, on account of your righteousness or something. अच्छा, यहाँ जो तर्जमा किया गया है ये नहीं है कि वो हमको रासबाज ठहराने के लिए जलाया गया, बल्कि तर्जमा जो तर्जमा है कि क्योंकि हम रासबाज ठहरे इसलिए यीशु जलाया. So what it means is that to let you see clearly that you are justified, God raised Jesus. तो That's what it means. ये इस आयत का मतलब ये निकलता है कि ताकि हम वाज़ेह तौर से जान जाएं कि हम रासबाज ठहर गए हैं, इसलिए खुदा ने यीशु को जलाया सबूत के तौर पे. Understand that? ये बात समझ आई? Okay, so actually what happened is when Jesus died on the cross, then you become justified. जब यीशु मर गया तो हम रासबाज ठहरे. But when Jesus was resurrected, really, we can see that we are justified. तो जब यीशु जी उठा तो फिर अब हमें ये तसल्ली मिल गई कि हाँ हकीकत में हम रासबाज ठहरे हैं, इसलिए यीशु जिंदा. So if you go to John 19, when Jesus, on the cross, he said, "It is finished." When the last word that he spoke. यूहन्ना 19 में जब खुदावंद यीशु ये कहता है तमाम हुआ, maybe about John 19 verse 30, maybe. I don't know whether it is. यूहन्ना 19 बाब की Where is it? Where is it? It is finished. Yeah, where is? Oh, I cannot या find 28 it. 28? Yeah. No. 28वीं आयत 19 बाब की 28वीं आयत. इन इसके बाद यीशु ने जान ली कि अब सब बातें. 4:30. हाँ, 30वीं आयत भी है. बस यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी. So by his death, everything is accomplished. तो उसकी मौत के वसीला से हर चीज़ पूरी होगी. Then the question is, the judgment time is, when you see Matthew 27, it said the cloud became dark, the sky become dark from the 12 o'clock to 3 o'clock there. तो एक काबिल गौर बात यह है कि यीशु जब मसलूब हुआ तो 12 से 3 बजे तक अंधेरा छाया रहा. 3 hours judgment time, right? ये 3 घंटे जो है अदालत के घंटे. And then Jesus say, my God, why are you forsake me? और फिर खुदावंद यीशु ने कहा, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों? What it means is that because he became sin for us. और ये यीशु ने इसलिए कहा क्योंकि वो हमारे लिए गुनाह ठहराया गया. It is a shouting that we sinners will shout when God judges us. और ये उसकी जो चीखो पुकार है
ये हकीकत में हमारी है। जब खुदा हमारी अदालत करेगा तो हमें ऐसे चलाना पड़ेगा। But the question is, how can he pay by his physical death? Only 3-hour judgment, maybe, you say? तो सवाल ये है कि सिर्फ 3 घंटे की सज़ा और इसमें यीशु सारों का कफ़ारे का बायस है। So, about Jesus, about this, Jesus at Gethsemane gives us some hints. Jesus at Gethsemane, when he was praying. हाँ, तो हकीकत में जब खुदावंद यीशु गतसमनी में दुआ कर रहे थे, वो बात हमारे लिए कुछ समझने की है। In John 17, यूहन्ना 17 में, we have this verse over there, you read that. यूहन्ना 17 में वो आयत पढ़ सकते हैं। 21? Yeah, 21, yeah. यूहन्ना The first 17 one, the 21। first one. Oh, it's not there? Yeah, it's 17. सब एक हो, यानी जिस तरह ऐ बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, और वो भी हम एक हो, और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। So, God and Jesus had an intimate relationship, never breaking the fellowship there. खुदा बाप और खुदावंद यीशु का जो आपस का रिश्ता है वो नहायत ही गहरा है, जो कभी टूट नहीं सकता। And then during this 3-hour judgment, that connection, is erupted. और ये इस Disconnect. 3 घंटे के वक्त में वो जो ताल्लुक था वो टूटता है। So, although you think it's a very short time, अगरचे आप सोचते हैं ये तो बड़ा 3 घंटे बहुत मुख्तर अरसा है, that breaking time about 3 hours is a kind of more than all the humanity, eternally in the hell. Compared to that, it's far more, miserable to, लेकिन मसीह के लिए ये इतना तकलीफ दे था कि अगर सारी इंसानियत जहन्नम में चली जाए और जितना वो दुख उठाएगी, मसीह के लिए उससे ये कहीं ज़्यादा दुख था। See, it should be, because otherwise you cannot explain this. Jesus paid for our sins and he did not die eternally there, right? तो वरना हम इस बात को समझ नहीं सकते कि यीशु मसीह ने सिर्फ चंद घंटे जिस्मानी मौत बर्दाश्त की, यानी अज़ियत बर्दाश्त की, और उसने सबकी माफ़ी का बायस बना। Yeah, I don't know why it's not here. First Peter, let's say, where is it? First Peter 1:19. पहला पत्रस 19 यहाँ लिखा है, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बरे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। So Jesus' blood, his blood is so precious. When he shed his blood, it can wipe away all the mouth of the human beings staying, eternally in hell. पहला पत्रस 1:19 तो खुदावंद यीशु मसीह का जो खून है वो इतना बेशकीमत है कि वो हर जो गुनाह की मजदूरी मौत है वो उसकी कीमत अदा करता है। Really, Jesus must be God. और ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि यीशु खुदा है। Okay. The next story is, there is a house with a beautiful base about 300 year long. There were 2 of them. तो एक घर में कहानी है कि एक घर में इस तरह के बड़े बड़े बर्तन थे, बड़े खूबसूरत कीमती बर्तन थे। Okay, that was very precious one, right? बड़े महंगे थे। And then one day, a person outside the house, he threw a stone to the house. एक शख्स घर में पत्थर फेंकता है, And then breaking the window and then also broke one of these jars. वो पत्थर से ना सिर्फ वो खिड़की का शीशा भी टूटा, बल्कि वो पत्थर आकर इस कीमती बर्तन को लगा और उसे तोड़ दिया। So the father in the house, very angry, he called the police. Police came, he captured this man, and then he put in the prison. वो बहुत कीमती बर्तन था, बाप को बड़ा गुस्सा आया, उसने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई और वो बंदे को पकड़ कर ले गई। And this baby, this Batse, this son, there was 2 sons there, and then this son, he saw this situation. और ये जो बड़ा बच्चा है इसने देखा कि कैसे पुलिस आई और पकड़ कर ले गई। He saw, I have to be very careful not to break this one.
और उसने सोचा भी मुझे तो बड़ा फिक्रमंद होना चाहिए कि मैं कभी कि ये बर्तन ना तोड़ूं, because there's one left right now. क्योंकि एक बर्तन अब रह गया था। So, but one day he was wrestling with his younger brother, एक दिन छोटे भाई से रेसलिंग कर रहा था and somehow he kicked this vase. और उसको टक्कर मारी, किक मारी और तोड़ दी, It broke. वो टूट गया। So, he was spanked by his daddy. तो बाप ने उसकी कुटाई तो की, Spanking was okay to him. वो तो कोई बात नहीं, उसके लिए उसे कोई But फर्क नहीं पड़ा। what he worried was, police would come उसे डर यह था कि पुलिस आके आप मुझे पकड़ के ना ले and जाए, he will be captured, he will be put into prison, और वो उसे गिरफ्तार हो जाएगा और जेल में जाएगा। He was really feared, in his heart, and waiting for the policeman to come. और वो बड़ा डरा हुआ था और उसे अब ये था कि अभी पुलिस आ जाएगी, But police didn't come. लेकिन पुलिस नहीं आई। So finally he asked his daddy, फिर उसने अपने बाप से पूछा, Daddy, why police doesn't come? अब मुझे पुलिस नहीं आई अभी तक। And the daddy couldn't understand what's the question. तो बाप को तो समझ आई कि ये क्या कह रहा है, So, why are you asking that kind of question, कि ये सवाल बच्चे ने क्यों किया। And so he explained to his daddy about the former situation. तो उसने फिर बाप को बताया कि पहले जब टूटा था तो आपने पुलिस बुलाई थी। And then daddy smiling at him and then said, what? और बाप ने मुस्कुराते हुए कहा क्यों। What would be the answer of the daddy? तो बाप का क्या जवाब होगा। क्योंकि अब यीशु पर ईमान लाकर खुदा बाप के फर्जंद बन जाते हैं और फर्जंदों पर कोई ठीक है, Yeah. लेकिन वो बाप ने क्या कहा होगा बच्चे को। आप मेरे बेटे हो। Yeah. बाप ने- Yeah, आप मेरा बेटा है. Okay. Yeah, this family relationship. Understand? ये हमारा खानदानी रिश्ता है। If somebody is not your family, अगर कोई फैमिली नहीं है हमारी, if she makes some problem, वो कोई मुश्किल करता है, that will be dealt by law. वो शरीयत के मुताबिक मौत की सजा। But if you're a family member, लेकिन अगर खानदान के लोग हैं if you do something wrong, और अगर कोई गलती हो जाती है God will never deal with you by the law. तो खुदा कभी भी शरीयत के मुताबिक आपसे सलूक नहीं करेगा। समझ गए? हाँ जी, Okay? ठीक है। Yeah. Because you are family. So the Bible says we are children of God. बाइबल ये कहते हैं हम खुदा के फर्जंद हैं। So if you are children of God, are you under the law or not? तो फिर अगर खुदा के बच्चे हैं तो फिर हम पर वो हुक्म लागू होते हैं। No. Are you under the 10 commandments or not? क्या 10 हुक्म लागू होते हैं? No. Understand? If you are under the 10 commandments, if you are under the law, that means you are foreigner. You are outside person. तो अगर आप उन हुक्मों के मुताबिक हैं तो फिर इसका मतलब है आप खानदान के बच्चे नहीं हैं बल्कि बाहर वाले हैं। Yeah, you want to buy your land over here. सॉरी, You want to buy your land over here. अगर आप यहाँ ज़मीन खरीदते हैं And then you just met this guy who wants to sell the land. और वो बेचने वाले से आप मिलते हैं What do? तो क्या करेंगे? You make a contract. उसके साथ स्टाम्प लिखा जाएगा। In contract, there you write, if you do these things and I'll do these things, all kinds of situation there. और स्टाम्प पर सारी बातें लिखी जाएंगी, अगर मैंने क्या करना है, फलाने ने क्या करना है, अगर कोई गलती करता है क्या होगा। Why do you make contract? तो ये क्यों स्टाम्प लिखा जाता है? Because you don't believe that guy. क्योंकि हम उस पर इतबार नहीं करते। See what I'm saying? Law comes in when there is no faith. जब किसी का यकीन नहीं होता तो फिर शरीयत आ जाती है। So law and faith are different things. तो जो भरोसा है, ईमान है, और जो शरीयत है ये अलग अलग चीज़ है। So if you go to, for example, where is it? Galatians chapter 3. गलतियों 3 बाब देखें, गलतियों 3 बाब Where is verse 12? गलतियों 3 बाब 12 आयत। और शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं, बल्कि लिखा है कि जिसने इन पर अमल किया वो इनके सब से जीता रहेगा। Yeah.
law and faith are separate things. जो शरीयत है और ईमान है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। And the law says, if you do all these things, you will live. तो शरीयत ये कहती है कि इन पर अमल करके तुम जीते रहोगे। But is it possible for you to keep the law? तो क्या मुमकिन है कि सारी शरीयत पर अमल किया कर सके हम? No. नहीं। That's why Jesus died on the cross. इसीलिए यीशु को सलीब पर So he मरना says, पड़ा। verse 13 there, the next और verse. 13वीं आयत में मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया Yeah. वो लानती है। Yeah. Anybody who is under the law is under the curse. जो शरीयत के मुताबिक हैं वो लानत के मुताबिक हैं। समझ गए? समझ गए? Okay, okay. Oh, yeah, okay. Now, okay, next. How many pigs are here? 10 of them. हाँ जी, कितने हैं जी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 of them. And they went a picnic to one day. 10 चौधरी हैं जी, पिकनिक करने गए हम। After playing, and then they wanted to come back by bus. तो पिकनिक जब ख़त्म हो गई, बस पे वापस आना है। And there was a chief pig. एक उनमें चौधरी साहब था He was in charge of counting those pigs. और उसकी जिम्मेदारी थी उन सारों को गिनती So करे। he started to counting these pigs. 1, 2, 3, 4, 5. No. तो वो गिनती गिनता है 1, 2, 3, 4 और जब गिनती करता है तो 9 है। 10 pigs went out to play, but there were only 9. Why? वो कहता है 10 हम आए थे पिकनिक करने, अब 9 रह गए, ये क्या चक्कर? क्यों? Yeah. Yeah, he didn't count himself. क्योंकि हर दफा वो अपने को गिनना भूल जाता था। Yeah, so for example here, 2 Corinthians chapter 5:21. और दूसरा ग्रंथियों 5:21 देखें, दूसरा ग्रंथियों 5:21। Yeah, here, it's written there. जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसी का उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो So जाएं। you share this verse to somebody and ask him, who is he here? Who is we here? तो यहाँ अगर हम कहें कि यहाँ वो जो है वो कौन है और हम कौन हैं, And then he answers like दुनिया में सारे लोग, हाँ? तो वो कहेंगे नहीं जी, जो हम हैं, हमारे हैं, ये दुनिया के सारे लोग हैं। But he doesn't think this Bible verse is for himself. लेकिन वो कई दफ़ा ये नहीं सोचता कि उसमें वो खुद भी शामिल है। Chief pig. वो जो चौधरी साहब है। Understand that? हाँ। Okay, so this is not an important story, okay. या Now, yeah, this is a real story. ये एक सही कहानी है, This is my story. ये मेरी कहानी है। Okay, my wife was very sick at that time. एक दफ़ा मेरी बीवी बहुत बीमार थी। It was about maybe about 35 years ago. 35 साल पहले शायद। Okay, she was very sick, and then she had to, we went to the hospital and they gave us a pack of medicine to eat 1 month. तो वहाँ हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ पर जो दवाइयाँ थी, वो ढेर सारी दवाइयाँ थी जो उसको खानी थी। And then because she was lying down on the bed, and then she couldn't step 2 steps of a stair. और वो बिस्तर पर थी और उससे यानी 2 कदम जो है ना सीढ़ियों के, वो भी नहीं चढ़ा जाता था। Yeah, so I had to employ a maid. I had to employ a maid. तो मैंने एक मददगार औरत रखी। Okay, and this maid, was working very hard. और वो जो औरत थी बहुत मेहनत करती थी। One day I came from the work and then, opened my door. It was an apartment, और घर में एक दफ़ा मैंने दरवाज़ा खोला, देखा, And then it was so clean, So I thought, I entered the wrong house. वो घर इतना साफ सुथरा ठीक ठाक था, मैंने सोचा मैं कहीं गलती से So किसी और के घर I जाऊं। turned around and then go outside and see the address there, whether this apartment is mine.
घर में जाकर बाहर जाकर देखा नंबर मेरा ही घर है कि कोई और है। Yeah, but that number was my home, so I entered it. That was really clean. तो वो था, वो मेरा ही घर था। फिर मैं अंदर गया तो फिर हकीकत में बड़ा आला साफ सुथरा ठीक ठाक। Yeah, so this maid also made the food which was very delicious. और इस जो नुकरानी थी इसने खाना भी बनाया बाला बहुत अच्छा मज़ेदार। Even she loved our children. और बच्चों से भी वो बड़ी अच्छी तरह मोहब्बत करती थी। And so we were so thankful. तो हम बहुत शुक्रगुजार थे। We made a contract with $100 a month. तो हम उसे $100 महीने का दे रहे थे। So I went to the bank on a salary day. I went to the bank to pay her. और तनख्वाह वाले दिन मैं बैंक गया। I asked the bankman, to give me a new पैसे, new bills. तो बैंक वाले मैनेजर को कहा भी नए नोट देना, बिल्कुल Okay, नए। it's a $10 bill, 10 of them. और 10 नोट लिए $10 के। So it's $100. तो वो $100 बन गया। So I put those into an envelope, और मैंने एक लिफाफे में डाले and then I gave it to her. और मैंने उसको तनख्वाह दी। It was her first salary. ये उसकी पहली तनख्वाह थी। She was really happy to get this first salary. वो बहुत खुश थी पहली तनख्वाह में। So in front of me, she hurriedly opened the envelope, और मेरे सामने ही उसने जल्दी से वो लिफाफा खोला counted, और उसको गिना and she became very angry. और वो नाराज हो गई। And she was saying to me, one note is missing. और वो मुझे कहने लगी एक नोट कम है। Oh, I thought, well, maybe she wants a bonus, $110. फिर मैंने सोचा शायद ये इसका मतलब ये है कि शायद ये 110 So- $10 और बोनस चाहती है। So I told her, well, I just put only 10. No, 10 bills there, $100. और मैंने उससे बोला कि मैंने इसमें 10 नोट डाले हैं। And then she realized, because she hurriedly counted, two notes become one, when तो she was counting. फिर उसे एहसास हुआ कि उसने जल्दी जल्दी गिना था और पता चला कि 2 नोट जो थे वो चिपके हुए थे। So this time she counted like this. 1, 2, 3, फिर अब जो है उसने अच्छी तरह हाथ Yeah, गीला करके of course. गिना Of course, they were 10. और गिने तो वो 10 नोट। So she was so happy, अब वो खुश थी। What was the motivation of her, good works here? तो यहाँ वो जो घर को इतना अच्छा चलाया उसने, To get the उसकी money. तहरीक क्या थी, वो काय के लिए ये इतना अच्छी तरह काम कर रही थी, To get the money, right? ताकि उसे पैसे मिले। Yeah. So she, worked some months and then left. और कुछ महीने उसने काम किया फिर वो चली गई। My wife, compared to her, didn't cook well. She was not South Korea well. तो मेरी बीवी जो थी वो उसकी तरह इतनी अच्छी तरह ना पका सकती थी, ना इतना घर में अच्छी तरह काम करती थी। But धीरे-धीरे, holy, she could cook well for me. She does this. Actually, I'm doing the South Korea, तो फिर हौली हौली उसने खाना भी अच्छी तरह बनाना शुरू किया, घर भी साफ था और मैं भी मदद करता था। Yeah. So she doesn't depart from me. लेकिन मेरी बीवी तो अब मुझे छोड़कर नहीं जाने वाली। And she is my wife, my family member. वो मेरी बीवी है, मेरे ख़ानदान का हिस्सा है। This maid, not my family. She वो जो was नौकरानी थी वो हमारे घर का हिस्सा नहीं थी। working hard for the money. वो मेहनत से काम करती है पैसों के लिए। If you go to Romans chapter 4, देखिए रोमियो 4 बाब में, रोमियो 4 बाब में yeah, verse 4 and 5. 4 और 5 आयत। रोमियो 4 बाब 4 और 5 आयत निकालते हैं, पढ़ लें। काम करने वाले की मजदूरी बख्शिश नहीं बल्कि हक समझी जाती है, मगर जो शख्स काम नहीं करता बल्कि बेदीन के रास्तबाज ठहराने वाले पर ईमान लाता है, उसका ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना जाता है। How many people are here? यहाँ कितने लोग हैं जी इस आयत में? दोनों, काम करते लोग, काम नहीं करते लोग. और 2 किस्म के लोग हैं, एक काम करने वाले हैं और एक काम नहीं करता। Okay, who is this maid यहाँ? यहाँ पर ये नुकरानी कौन सी है? In this story, maid? Yeah, काम करने वाले, हाँ। right? Okay, and then does she know grace?
तो वो ये जो नुकरानी है, क्या ये फजल का इसको पता होगा, चलेगा कि फजल क्या चीज़ है? Yeah. Who is this woman? तो ये और कौन है? Under the law, ये वो है जो शरीयत के नीचे मुतहत है, under the curse. वो लानत के मुतहत है। Understand it? Yeah. So she is not a family member. वो हमारे ख़ानदान का हिस्सा भी नहीं। Anybody who says, well, to serve God is to keep the law, अगर ये कहता है कि खुदावंद की खिदमत करने का मतलब है हम शरीयत की ताबेदारी करें, he's not a Christian. वो मसीही नहीं है। Although he attends church, although he reads the Bible, he's actually Muslim, तो चाहे वो चर्च भी जाए, बाइबल भी पढ़े, लेकिन वो मुस्लिम है। Understand that? Yeah, really, Okay? So, if you're on the grace, you don't, it's apart from the work. लेकिन जो फजल है वो कामों से अलग है। Did I marry her because she worked, she, साफ करना very well? मैंने अपनी बीवी से इसलिए शादी की थी कि वो बहुत अच्छी सफाई करती है, So that I can pay her, without any money, she can be like a maid, तो वो अब मेरे घर में मुफ्त का काम करेगी? No. नहीं। Okay? So if you go to Romans 11 verse 6, और रोमियो 11 verse 6, 11 बाब की 6 आयत पढ़ें। रोमियो 11 बाब की 6 आयत। और अगर फजल से बरगुज़ीदा है तो ईमान से नहीं करना फजल ना रहा। yeah. What does it mean? Is fazl related to the work? तो क्या फजल का रिश्ता कामों के साथ है कि नहीं? If somebody says, because I worked very hard, God gave me grace, क्या हम ये कह सकते हैं मैंने बड़ी मेहनत की और खुदा ने मेरे पे फजल does किया? he know grace? फजल क्या है? No, he doesn't know grace. वो फजल को नहीं जानता। समझ गए? यानी फजल भाई जी समझा रहे हैं कि जो फजल है उसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, वो मुफ्त में खुदा का फजल है हम पर। Okay, next one. Well, this person did something wrong to him. तो ये शख्स जो है इसने उसका कुछ गलती की उसके बारे में, So, and then he didn't want to forgive him, और वो शख्स उसको माफ़ करना नहीं चाहता, but he came and then humbly he asked him to forgive him many times. और वो बार बार बड़ी हलीमी से उससे माफ़ी मांगता है। So because of that, this person finally decided to forgive him. तो फिर आखिर में वो आदमी कहता है अच्छा चलो ठीक है मैं माफ़ कर देता हूँ। So some people say, because I told God, I asked God many times to forgive me, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि मैंने खुदा से बड़ी माफ़ी मांगी that's why God forgave me. और इसलिए खुदा ने मुझे माफ़ कर दिया। Then this asking becomes his work. तो ये जो है ये उसका काम बन जाता है। Then he doesn't know the grace. फिर उसको फजल का पता नहीं। God is not waiting for you to come and repent many times so that God can change his mind to forgive you. खुदा ये नहीं है कि हम उसके पास आए और वो हम उससे भीख मांगे और फिर वो हमें बदले। When God decided to send Jesus for us, he already decided to forgive us. जब खुदा ने फैसला किया कि वो यीशु को भेजेगा तो उसने पहले से फैसला कर लिया था कि वो हमें माफ़ करेगा। You know the story of prodigal son. God is waiting for his son coming back there, already having the mind of forgiveness there. मुझसे बेटे की कहानी में देखते हैं ना, बाप बेटे का पहले से इंतजार कर रहा है। In Romans 5:8, रोमियो 5:8, somebody read Romans 5:8. रोमियो 5 बाब के 8 आयत में, When we were yet sinners, God loved us. जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। Understand that? हाँ। Okay, next one. और फिर Okay, I have 3 daughters. मेरी 3 बेटियां हैं, And then to the first daughter, I say, साफ करना है. बड़ी बेटी को मैं कहता हूँ बेटा ये ज़रा सफाई करना, She wouldn't do that. वो सफाई नहीं करती। So I tell her, if you don't साफ करना, then I'll just spank you. और मैंने कहा कि अगर सफाई नहीं करोगी तो सज़ा मिलेगी। So because she was fearful, she, does it. वो डर गई और उसने सफाई शुरू कर दी। To the second person, second daughter, दूसरी बेटी, I hypnotize her.
hypnotic. लेकिन दूसरी को पता क्या किया मैंने उसमें ना एक तरह का जादू कर दिया And then she goes like, oh, साफ करना है, साफ करना है. और वो अब उसे कोई होश नहीं है लेकिन वो सफाई कर रही है। And to the third daughter, I say, साफ करना है. तीसरी बेटी को मैं कहता हूँ तू भी सफाई कर, And then she says, no, 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 I don't want to वो do that. कहती है नहीं मेरा नहीं दिल कर। Later, लेकिन बाद में she found that, her dad is loved toward her. लेकिन उसे ये एहसास हुआ कि मेरा अब्बू तो बहुत प्यार करते हैं मुझे, So she changed her heart to obey, तो फिर उसने इरादा बदल गया Started- और जाकर सफाई शुरू कर दी, started cleaning, और सफाई शुरू की। Among these three, who has the real relationship with daddy? तो इन तीन बेटियों में से किसका सही रिश्ता है बाप के साथ? Yeah, the third one, of course. Yeah. आखिरी। Okay, yeah. So, somebody says, why God, make this instant like a crossbar, and why is it so complex? God, if God made a robot or force us to believe God, then all these problems will disappear. कुछ लोग ये कहते हैं ये क्या मसला, खुदा आता है स्लीप पर जान देता है और हमसे अपनी ताबेदारी करवाना चाहता है, खुदा हमें रोबोट बना देता या जैसे वो लड़की पर जादू किया था ऐसे हमें बना देता, हम आप ही उसकी ताबेदारी करते। Love is not that kind of. लेकिन मोहब्बत ऐसे नहीं कर सकती। Yeah, understand? So, okay, that is, well, actually, if you read Matthew 21 there, 21, 28, 29, 30, Jesus is talking about the exact instant that we made this story here. और मत्ती 31-28 से यहाँ लिखा है, तुम क्या समझते हो, एक आदमी के दो बेटे थे, उसने पहले के पास जाकर कहा बेटा जा आज पाकिस्तान में काम कर। इसने जवाब में कहा मैं नहीं जाऊँगा, मगर पीछे पछता कर गया। फिर दूसरे के पास जाकर उसने इसी तरह कहा, उसने जवाब दिया अच्छा जनाब, मगर गया नहीं। इन दोनों में से कौन अपने बाप की मर्ज़ी पर बजा लाया? उन्होंने कहा पहला। यीशु ने उनसे कहा तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और कसमियाँ तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होती हैं। Yeah, it's the same story, right? ये वही कहानी है। Yeah. Okay, the next story. अगली कहानी, Okay, there is a young girl likes music and hearing music using smartphones. एक लड़की है म्यूज़िक बहुत सुनती है, हेडफोन लगा के स्मार्टफोन में लगाया हुआ, Okay, one day she was listening this smartphone using her headphone here, और अपने फ़ोन में से वो म्यूज़िक सुन रही थी एक दिन। and then on a railroad, and then train was coming, वो रेल की पटरी पे बैठी हुई है और गाड़ी आ रही है दूसरी तरफ से। and then he steady about 100 meters away. He saw this situation. Train is coming, और उसका बाप जो है वो कुछ 100 मीटर दूर खड़ा है और वो देख रहा है कि लड़की मेरी लाइन पर बैठी है और गाड़ी आ रही है। and he had his smartphone here. उसके पास फ़ोन तो था बाप के पास, He knows her phone number. उसके पास लड़की का नंबर भी था। What should he do उसे क्या करना चाहिए to था save her? उसको बचाने के लिए? Call her. Right? जल्दी उसको फ़ोन करता, Yeah, but instead of calling her, he ran, लेकिन कॉल करने के बजाय वो दौड़ कर गया, pushed her out of the rail, बेटी को धक्का देकर लाइन से परे हटाया, hit by the train, and he died. लेकिन साथ ही वो गाड़ी जो थी उसके ऊपर चढ़ गई और वो मर गया। Next day, there was a newspaper, दूसरे दिन न्यूज़पेपर में खबर आई, a picture of this man there, ये आदमी की तस्वीर है and then there in his pocket there was a smartphone. और उसके फ़ोन में, उसकी जेब में फ़ोन भी नज़र आ रहा है। What would people say about this तो man? लोग क्या कहेंगे उसके बारे में? The first response, okay, he really loved his daughter. तो कुछ तो ये कहेंगे कि यह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। The second one is, he was a fool, he could just call her and saving himself also. तो दूसरा लोगों ने कहा, कुछ और लोगों ने, कि नहीं वो तो बेवकूफ़ आदमी है, What do you think? उसे कॉल करनी चाहिए थी। What आपके is- ख्याल में क्या करना, Huh? किन की बात सही है? Yeah, he was a fool actually. There is an easy way to save her, not only saving her, but also saving himself. हकीकत में वो बेवकूफ़ है, क्योंकि एक आसान तरीका था कि वो लड़की भी बच जाती, खुद भी बच जाता। Oh, why die? क्यों मर गया वो? It's a silly thing.
सॉरी, It's a silly thing to die like तो that. ये बेवकूफ़ी की बात है कि वो खुद भी मर गया। Right? Understand? Yeah. Okay. Do you think Jesus is really fool? क्या ख्याल है, यीशु बेवकूफ़ है जो मर गया? No. But Jesus died for our sins. लेकिन यीशु हमारे गुनाहों के लिए मर गया। What does it mean then? फिर इसका क्या मतलब है? If there is an easy way to save us, अगर कोई आसान रास्ता होता if there is an easier way to forgive us, और कोई और आसान तरीका होता है कि यीशु हमें माफ़ कर देता, then Jesus would sit on a chair and give us instructions. तो यीशु कुर्सी पे बैठकर हमें बता देता कि क्या करना है। But Jesus died. लेकिन यीशु ने अपनी जान दे दी। So what it means is that Jesus' death is the only way to forgive us. तो इसका मतलब यह है कि यही एक रास्ता था कि यीशु हमें माफ़ कर सके, और ये उसकी मौत के ज़रिए था। Because there's no other way, Jesus died. क्योंकि और कोई तरीका नहीं था कि सिर्फ यही कि यीशु मरकर अपनी जान देकर हमें So बचाए। you notice John 14:6. और यूना 14 बाब 6 आयत आपको याद है? यूना 14 बाब की 6 आयत, यीशु ने उससे कहा, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। Yeah, also Acts 4:12. और अमाल 4:12 में, और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पाएं। Okay, now this one is one person saw the need of another person of a pen. तो यहाँ एक शख्स देखता है कि भी फलाना उसकी ज़रूरत है कि वो उसको पेंसिल दे दे। So he went to the market and purchased this pencil for him. वो जाता है मार्केट में और उसके लिए पेंसिलें खरीदता है। And then when he gave this one as a present, और फिर वो ना पेंसिलों का डब्बा वो एक तोहफे के तौर पर उसे दे the देता है। receiver saw this pencil and saying, "Oh, I know this pencil. This pencil must be X. What's हजार? 1000 rupee. तो उसने वो पेंसिलें देखी और जिसको तोहफा दे रहा था उन्होंने कहा, हाँ ये पेंसिलें मुझे पता है, आला पेंसिलें हैं, ये 1000 रुपये का पैकेट है। So he gives it 1000 to him. तो वो जिसने पेंसिलें लेता है वो 1000 रुपया दे देता है उनको। Then can this pencil be a present? तो फिर अब क्या ये पेंसिलें तोहफा रह गई कि नहीं? नहीं। Yeah. Okay. So as we saw here in Ephesians chapter 8 and 9 here, इफ्सियों चैप्टर chapter 2, 8 and 9 there. It's 8 written और 9 आयत, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना इमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे। Yeah, it's God's gift. Salvation is God's gift. निजात खुदा की का तोहफा है, It's not from your own works. ये हमारे कामों के ज़रिए से नहीं है। If you try to get salvation by your own works, अगर निजात अपने कामों से हासिल करने की कोशिश करें it's like this paying 1000 to God. तो ये ऐसे ही है कि हम खुदा को उस पेंसिल का 1000 रुपया दे रहे हैं, Then it doesn't become a present. of फिर वो God. अब जब पैसे दे दिए तो फिर वो तोहफा ना रहा। And then you are like work काम करने वाले. हाँ, काम करने वाला। Yeah. And then you are under the law. और जो काम करते हैं वो शरीयत के And मुताबिक, then you are under the curse. और वो लानत के मुताबिक, And then you are like a maid over there. या आप उस नुकरानी की तरह होंगे, And then you are the person who threw the stone over the window to या break उस this आदमी की jar. तरह होंगे जिसने वो पत्थर फेंका बाहर से, Captured by the police and going to the prison. जिसको पुलिस पकड़ कर जेल ले गई। Understand? Okay, so all the stories, the same story actually. और हकीकत में सारी कहानियाँ एक ही सच्चाई को पेश करती हैं। Okay, the next one. और अगला, Well, this one is a cherry blossom. Do you have cherry blossom here? ये जो है ये चेरी ब्लॉसम है जी, उर्दू में क्या कहते हैं इधर? ये It's a very कचनार। अच्छा, ये okay. And then this is magnolia. ये मैग्नोलिया है। Okay. But anyway, what's the difference here?
इन दोनों में क्या फ़र्क है? Okay, if you see this magnolia, each blossom here, it's very beautiful, very तो beautiful. जब हम इसको देखते हैं तो एक एक फूल जो खिला हुआ है बहुत खूबसूरत है, But this one, when you see closely, each one of them, it's not that beautiful at all. लेकिन जब उसको करीब जाकर देखते हैं तो वो फूल इतना खूबसूरत नहीं है। Yeah, but when you see all those things afar, and then this is very beautiful, it's like a blazing लेकिन beauty. जब इस दरख्त को दूर से देखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। Yeah, but this one, because it's so beautiful each, but because they are beautiful each other, they cannot stay each other. They are apart from each other. और ये जो है हालांकि ये इनफरादी तौर से एक एक फूल बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन ये इकट्ठे नहीं हो सकते, अलग अलग हैं। So when you see this tree from afar, then it's not that beautiful at all. जब हम दूर से देखते हैं तो फिर ये दरख्त जो है इतना खूबसूरत नहीं होता। You know, the Bible says that we are in the world, we are just nobody. We are just nobody in the world. तो बाइबल ये बताती है कि हम इस दुनिया से लिए गए हैं, इस दुनिया में लूक Yeah, for example, 1 Corinthians पहला कुरिन्थियों chapter 1, एक बाब 26 through 28. 26 से 28, पहला कुरिन्थियों पहला बाब 26 से 28। ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर जो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से किताब वाले, बहुत से इशराफ नहीं बुलाए गए, मगर खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि ज़ोरावरों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को बल्कि बेमौजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे। So we are Christians are nobody in the world, हम जो मसीह हैं इस दुनिया में हम कुछ भी नहीं हैं, but God called us to be family of God. लेकिन खुदा ने हमें चुन लिया कि हम खुदा के खानदान के लोग So हैं। this everybody of young, everybody, chota nobody here. तो ये Nobody. जो छोटा छोटा फूल है ये वो है जो कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, But what is this tree then? लेकिन ये सारा दरख्त मिलकर क्या है? Galatia. ये कलीसिया बन जाती है। Okay. This one, because they are all beautiful. दूसरे दरख्त में हर फूल अपने आप में अलग और खूबसूरत है, Somebody in the world. और वो कोई हैसियत रखते हैं दुनिया में, So they are apart from each other. लेकिन वो एक दूसरे से जुदा जुदा है। Yeah, I want to get my glory here. मैंने अपना जलाल खुद हासिल करना, So be humble. लेकिन हम फरोतन बने। Okay. Yeah. Next. अगली तस्वीर, There is a bread here. यहाँ ब्रेड है जी, This is roti. Roti. वो जो है पीछे वो रोटी की ब्रेड है। Okay, what's the difference between bread and roti? तो रोटी और जो ब्रेड होती है उसमें क्या फ़र्क है? If you want to make this much bread, if you अगर want, इतनी बड़ी ब्रेड बनाते हैं आप, actually you need only small amount of flour, आटा थोड़ा सा ही चाहिए होता है, and then you add yeast over there, लेकिन उसे खमीर लगाते हैं and it becomes bara like this. और फिर वो बड़ी रोटी ब्रेड बन जाती But है। if you want to make this much roti, लेकिन अगर इतनी सी रोटी बनानी हो you need this much flour, तो उतना ही हमें आटा चाहिए, because you don't put flour over there. Oh, you don't put yeast over क्योंकि there. उसमें खमीर नहीं डाला जाता। Okay, you know the story here. ये इस कहानी को आप समझते हैं। And there are two kinds of people in the world. इस दुनिया में दो किस्म के लोग हैं। Those person who has yeast in their hearts, कुछ लोग हैं जिनके अंदर खमीर है, those who don't have. जिनके अंदर खमीर नहीं है। Yeah, having yeast, oh yeah, I'm a great person, outside here. तो जो खमीर है तो फिर फुले में, Although मैं कुछ हूँ, they are chota inside, अंदर से वो छोटे ही हैं। They say, oh, bara, appearing bara like this, मैं बड़ा आदमी, That's bread. ये ब्रेड है। Yeah. पिलपिली, We should be roti. हमें रोटी बनना है। That's what Jesus is saying. यहाँ यीशु ने कहा, Okay, Jesus in Matthew 23, मत्ती 23 में खुदा ने क्या कहा? Pharisees, he's talking to Pharisees over there.
जब वो फरीसी से बात कर रहा था, they want to show off about their appearance. वो अपने बारे में सब कुछ दिखाने के लिए करते थे। Praying in the market, you know, बाजार में खड़े होकर दुआ कर रहे हैं, getting glory from people. लोगों से अपनी खुशामद करवाते हैं, But they are like a tombs of the, white, लेकिन वो सफ़ेदी फिरी कब्रें हैं। Yeah, and inside their heart, all kinds of dirty things. और inside. जो उनका दिल है वो अंदर मुर्दा हड्डियों की तरह बदबूदार है। Okay. Now the next one, और आखिरी, you know Yeah, this. आगे। You know this one. What is this? This is you should not drive over 120 kilometers on the highway. तो यहाँ बोर्ड है जी 120 से तेज़ नहीं जाना। Why is it there? यहाँ क्यों कहा गया 120 से तेज़ नहीं जाना? Because people tend to drive over 120 kilometers. क्योंकि वहाँ लोग 120 से तेज़ जाते थे। Yeah? But if there is a person who doesn't have that heart, always drives a gari, under 100 kilometers, तो अगर कोई ऐसे शख्स हों जो कोई 120 की रफ्तार से तेज़ ना जाएं, then is it necessary to have this one? तो फिर क्या ख्याल है ये बोर्ड उधर लगाया जाएगा? No, it's not necessary. फिर Okay? वहाँ बोर्ड की ज़रूरत नहीं होगी। Why the Bible says Christians are not under the law anymore? तो बाइबल क्यों कहती है हम शरीयत के मुताबिक नहीं? What is law? शरीयत क्या है? What is useful? To where does the law is the law useful? शरीयत कब इस्तेमाल की जाती है? If you go to 1 Corinthians chapter 1 here, पहला 1 Timothy. तिमोथियुस पहला बाब में जाएं। Yeah, is there? Timothy No. 1:9. It's wrong there. It was wrong. It's written wrong. 1:9. Somebody read 1:9. Romeo- 1 Timothy 1:9. पहला तिमोथियुस 1:9 पढ़ें। यदि ये समझ कर के शरीयत रास्तबाजों के लिए मुकर्रर नहीं हुई, बल्कि बेशरा और सरकश लोगों और बेदीनों और गुनाहगारों और नापाकों और रिंदों और माँ बाप के कातिलों और खूनियों और हरामकारों और लौंडेबाजों और बर्दापुरुषों और झूठों और झूठी कसम खाने वालों और इनके सिवा सही तरीम के और बरखलाफ काम करने वालों के वास्ते है। Yeah. Here it says, law is for righteous person or not? क्या शरीयत रासबाज लोगों के लिए है कि नहीं? Nahi. Okay. For the unrighteous sinners, law is necessary to condemn them. लेकिन बेशरा लोगों के लिए, उनको मुजरिम ठहराने के लिए शरीयत दी जाती है। If you say to somebody you need to keep the law, do you know what it means? अगर आप किसी को कहते हैं कि तुम्हें शरीयत पर अमल करना है, Okay, let's say you say to somebody you need to keep the law. Then, do you know what it says? You know what happens to him? The Bible says about him. जब आप किसी को कहते हैं भी तूने इन हुक्मों पर अमल करना है, तो फिर पता है बाइबल क्या कहती है उसके बारे में? क्या होगा? क्या होगा? If you say somebody you need to keep the law, okay? किसी को कहें कि तूने शरीयत पर अमल करना पड़ेगा तुझे, Then to him what happens? तो उसको क्या होगा जी? What does the Bible say बाइबल about क्या this कहती है? situation? Okay, let's go Galatians chapter 2. गलतियाँ 2 देखें, गलतियाँ 2 देखें। Verse 18. 18 आयत। क्योंकि जो कुछ मैंने ढा दिया अगर उसे फिर बनाऊं तो अपने आप को कसूरवार ठहराता हूं। What is it that he is talking about here? He once destroyed. तो जो ढाने वाली बात है उसको फिर बनाना, ये क्या है? ये क्या है? Oh, you don't know. Okay, let's go. Okay, we'll come back on this verse, okay? Remember this verse, okay? ये आयत याद रखें कि पौलुस ने कुछ ढाया हुआ है और वो फिर बनाना नहीं चाहता, और फिर हम बाद में इस आयत पर फिर Okay, आएंगे। can you read once more? यहाँ क्या लिखा है कि जो कुछ मैंने ढा दिया अगर उसे फिर बनाऊं तो अपने आप को कसूरवार ठहराता हूं। Okay, if you go to, let's say, Ephesians chapter 2. देखें इफिसियों 2 बाब, इफिसियों 2 बाब, Verse 15. 15वीं आयत।
चुनाचा उसने अपने जिस्म के ज़रिए से दुश्मनी यानी शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे माकूफ़ कर दी, ताकि दोनों में से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे। What is enemy here? यहाँ ये दुश्मनी जो है ये क्या है? Yeah. ये लिखे Enemy दुश्मनी यानी शरीयत। शरीयत है। इसके बारे में सचमुच जरूरी सचमुच समझ गए? Oriel, you know? जो शरीयत है वो हमारी दुश्मन है। You know, 2000 years ago, Jesus died on the cross. 2000 साल पहले खुदावंद यीशु मर गया सलीब पर। Bible is writing that history. Bible is writing that history. और बाइबल उसकी तवारीख रकम करती But है। also Bible interprets the meaning of this cross. लेकिन बाइबल उसकी सलीब के मतलब की वजाहत भी करती है। So the Bible clearly says when Jesus died, he शरीयत के बारे में खत्म किया। तो यहाँ यह है कि उसने जब यीशु मर गया तो उसने शरीयत को मनसूख किया। Why is the शरीयत enemy to you? तो शरीयत हमारी दुश्मन क्यों है? क्यों? Yeah, because we cannot keep the law. क्योंकि शरीयत तो पूरी होती नहीं हमसे। And if we cannot keep the law, what does the law do us? तो जब शरीयत पूरी नहीं होती तो शरीयत क्या करती है हमें? Condemnation. हमें मुजरिम ठहराती है। And then it will kill us. और फिर हम मारे जाते हैं। Okay? Okay, now if you go to, for example, Colossians chapter 2. कुलसियों 2 बाब देखें। Where is it? Yeah, verse 14. 14वीं आयत। और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। Okay, what is this written code here? तो ये हुक्मों की दस्तावेज क्या है? Shariat. Okay, here it also says that यीशु मसीह शरीयत खत्म किया। Clear? Okay, let's go to Hebrew 7 then. देखें अब्रानियों 7 बाब। अब्रानियों 7 बाब 18. 18वीं आयत। गर्ज पहला हुक्म कमज़ोर और बेफ़ायदा होने के सबब से मनसूख हो गया। पहला हुक्म क्यों कमजोर? पहला हुक्म क्यों है जी कमज़ोरी उसकी क्या है? Because पहला हुक्म cannot save you. क्योंकि पहला हुक्म हमें बचा नहीं सकता, निजात नहीं दे सकता। Understand? So it's weak, not because the God's law is weak, not because God's law is not righteous or not holy. पहला हुक्म जो है ये नहीं है कि वो रास्त नहीं है या पाक नहीं है, But because we cannot keep all those, and then through this law we cannot be saved. लेकिन मुश्किल ये है कि हम उस हुक्म को पूरा नहीं कर सकते, उससे बचाए नहीं जा सकते। So does your Bible in verse 18 does it say the पुरानी हुक्म? पहला हुक्म, पहला हुक्म abolished? यहाँ लिखा है कि पहला हुक्म क्या हो गया जी? मनसूख हो गया। मनसूख? मनसूख, कैंसल्ड, मनसूख. अबॉलिश्ड। Okay? Understand? You agree? Okay. That is what happened on the cross. तो यही कुछ सलीब पर हुआ। So many Christians don't believe this. बहुत से मसीह इस पर ईमान नहीं रखते। They believe keeping the law is good. वो कहते हैं शरीयत पर हुक्म करना अच्छा है। Being a maid is good. सॉरी, Being a maid. जब वो नौकरानी बनना अच्छा है। And not being as a family member of God is good outside, आदमी. वो ये समझ रहे हैं कि खुदा के ख़ानदान का हिस्सा होना अहम नहीं है, शरीयत पर अमल करना अहम है। Being under the curse of the law is good. शरीयत की लानत के मुताबिक होना अच्छा है। Okay, let's go back to Galatians chapter 2:18 that we were talking about. तो आइए अब हम उसी आयत पर वापस जाएंगे जिसका हम जिक्र कर रहे थे, गलतियों 2। Okay, what is this one that they abolished before? तो क्या चीज़ ढाई गई? यहाँ क्या लिखा है? जो कुछ ढा दिया गया अगर मैं उसे बनाऊं, तो ये ढाया क्या गया है? Shariat. लॉ। But this church, Galatian church, they tried to
let those people under the law back to the law. तो ये जो गलतियों का चर्च था, ये चाहते थे कि यीशु को भी माने और फिर पुरानी शरीयत पर भी अमल करें। Then what happens here? तो यहाँ क्या होता है? You become transgressors. तो वो कहते हैं मैं कसूरवार ठहरता हूँ, अगर मैं जो कुछ ढाया उसको फिर बनाता हूँ तो कसूरवार ठहरता हूँ। What does it mean? इसका क्या मतलब It है? means when you say to somebody you need to keep the law, जब मैं किसी को कहूँ शरीयत पर अमल करना है, in their heart sin increases. In their heart they sin more. तो फिर उनका जो दिल में जो गुनाह है वो और बढ़ जाएगा। You know, usually people think the other way around. तो जो अक्सर तो लोग हैं वो उससे उलट चाहते हैं। They say if you say somebody you need to keep the law, then he becomes a good person. They say वो ये कहते हैं कि जो शरीयत पर अमल करेंगे वो अच्छा इंसान बन जाएंगे। that's not true. ये बात सच नहीं है। The Bible is God's word. बाइबल खुदा का कलाम है, This is why Bible is Bible. इसलिए बाइबल जो है वो बाइबल है। God created us. खुदा ने हमें खलक किया, God knows our heart. खुदा हमारे दिलों को जानता है। God is saying if you try to keep the law, then you will sin more. खुदा ये कहता है अगर शरीयत पर अमल करने की कोशिश करोगे तो फिर और ज्यादा गुनाह करोगे। That's why Jesus died on the cross. और इसलिए यीशु सलीब पर मर गया, So that we don't have to be under the law, anymore. ताकि हम शरीयत के मतहत ना रहें So that we don't have to be under the curse anymore. और हम लानत के मतहत आगे से ना So रहें। if you listen to God's voice written in your heart, और अगर खुदा की आवाज़ को जो आपके दिलों पर लिखी गई if है, you really love the Lord, और अगर आप हकीकत में खुदावंद से मोहब्बत करें, then you will do, far more than whatever is written in the law. तो जो शरीयत में लिखा है आप उससे कहीं ज़्यादा उसकी ताबेदारी Law says hate your enemy. करें। शरीयत कहती है दुश्मनों से नफरत करो, If you follow the Spirit, लेकिन अगर आप रूह की पैरवी करेंगे you will love your enemy. आप अपने दुश्मनों से मोहब्बत करेंगे। समझा? Okay. Next one. अगली, Okay, this is a story that one of my friends made. This is really nice story. ये एक अच्छी कहानी है जो मेरे एक दोस्त ने बताई। One woman, a young woman married a man. Young woman married a man and then had a baby girl. एक और लड़की, जवान लड़की थी, उसने शादी की और फिर उनकी बेटी पैदा हुई And then he loved his daughter, she loves his daughter. और वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। And then this baby daughter became about 3 years old. और बच्ची 3 साल की होगी And they, went outside to go to market. और मार्केट गए And then market में, she was shopping around. और शॉपिंग कर रही थी मार्केट में। She forgot about her baby. बेटी के बारे में वो औरत भूल ही गई And baby disappeared. और फिर वो गायब हो गई। So she was shouting her name, through the और whole वो market. चीख over चीख there. कर उसका नाम पुकारती है, Couldn't find it. लेकिन वो मिलती Report नहीं to the बच्ची। police. पुलिस को भी बुलाते हैं, Police tried to find her. वो भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, No use. कोई फायदा So नहीं। she came back to home and then she was, roti है. घर आती है, रोती चलाती है, And then her husband, tried to console her. खामंद उसको तसल्ली देने की But it कोशिश was करता है, useless. बेफायदा। So she became sick. और वो बहुत बीमार हो जाती है And then also mentally she was kind of, very weak. और यहाँ तक कि उसका ज़हन भी जो है वो भी चल जाता है। And then, about 15 years lapsed. और इस तरह 15 साल गुजर जाते हैं। And then slowly she recovered. फिर ऐसा ऐसा वो बहाल होती है। And then after 15 years, she had another baby girl. तो 15 साल के बाद उसकी एक और बेटी पैदा होती है, But because she was so sick, लेकिन वो क्योंकि बीमार रहती थी she had to employ a maid, और उसने एक नौकरानी रखी, about a teenager girl. एक टीनेज की लड़की थी। But this lady, because she imagined that this baby, 3-year-old baby, her first baby, was kidnapped by a teenage girl. तो वो ये सोचती थी कि ये जो किसी जवान लड़की ने ही मेरी बच्ची को अगवा किया था। So she hates in her heart this, teenage girls. तो ये जो जवान लड़कियां होती है ना, उनसे वो बहुत नफरत करती है। So, although this maid was living with them, और अगरचे ये नौकरानी जो है उनके घर में रहती थी, she gave her, चाबर, हाँ,
Okay, she gave a chabar, वो उसे चावल देती थी, but only chabar. But this chabar was kharab chabar. वो खराब चावल देती थी। चावल तो देती थी लेकिन खराब। Okay, so the village people heard of this news. और गांव के लोगों को पता चला कि ये ऐसे करती है। Chief of the village made a law. गांव के चौधरी ने हुक्म दिया, You have to give sound chabar. तो नौकरानी को अच्छे चावल देने। So because of this law, she had to give her this sound chabar. अब हुक्म हो गया तो अब अच्छे चावल उसको देने थे। But she didn't give me any sabzi. लेकिन वो अब सब्जी नहीं देती थी। So village people heard this news. गांव के लोगों ने फिर चौधरी साहब को बताया, They passed a law saying that you have to give sabzi. उसने हुक्म फिर नवा हुक्म दे दिया, So- सब्जी साथ देनी है। Because of the law, she had to give a sabzi. This time, kharab sabzi. अब उस कानून की वजह से अब उसने सब्जी तो देती थी लेकिन खराब सब्जी। Village people heard this news, और फिर लोगों को पता चला, passed another law. एक और कानून बना दिया, You have to give sound sabzi. अच्छी सब्जी देनी है उसको। But this time, because of the law, she gave this sabzi, but no meat. लेकिन अब कानून के मुताबिक वो सब्जी तो दे रही है अच्छी, लेकिन गोश्त नहीं देती थी। So the village, they heard this news. गांव वालों को फिर पता चला, Another law, एक और शरीयत, you have to give meat to her. उसको गोश्त देना। Because of the law, she had to give her meat, but kharab meat. अब वो गोश्त तो देती है लेकिन अच्छा गोश्त नहीं देती। So they made another law. एक और हुक्म जारी किया। You know what's going on over there. तो आपको समझ आती है कि कैसे हुक्म पर हुक्म पर। Yeah, one day, this woman found among, this lady, this teenager, a big dark circle over here. लेकिन एक दिन उस औरत ने देखा कि उसकी निकरानी के पांव पर एक काले रंग का दाग है। Yeah, and she remembers her baby. The last baby had this dark circle over here. और फिर उसे ये याद आया कि मेरी बच्ची के पांव पर भी ऐसा ही काला दाग था। Oh, she was almost in shock, but to be exact, she pulled one hair of this maid. वो बहुत हैरान हो गई, शॉक में थी, और फिर उसने क्या किया कि उसका एक बाल जो था वो तोड़ा, Pulled her own hair, together, और अपना भी बाल उसने तोड़ा sent it to the clinic. और उसने अस्पताल भेज दिया। क्यों? किस लिए? DNA test. What was the result? तो क्यों उसने डीएनए के लिए भेजा? Yeah, she was her baby. She was her daughter. वो पता चलता है कि वो तो उसकी बेटी है। Then, what would she give to her baby? I mean, to her daughter. अब क्या करेगी वो उसके साथ? उसको क्या देगी? Yeah, the best food. अब तो बेहतरीन चीजें उसको देगी, Not only the best food, whatever she has, everything she will give her. और वो हर चीज उसको देगी। To her, is it necessary to have this law like, don't give crab meat, don't give crab subject, don't give crab chabar? अब उसके लिए हुक्मों की जरूरत नहीं है कि इसको खराब चावल नहीं देने, खराब सब्जी नहीं देनी, खराब गोश्त नहीं देना। हुक्मों की अब उसको जरूरत नहीं है। अब वो निगरानी नहीं, उसकी बेटी बनते। हाँ बिल्कुल, शी इज नॉट हर सर्वेंट बट डॉटर। Yeah. See, God gave His Spirit to us. गॉड गिव His Spirit to us. खुदा ने अपना रूह हमें दिया है। We have God in here. खुदा हमारे अंदर है। God so hated sin, खुदा गुनाह से इतनी नफरत करता है, He had to pay His own life for us उसे अपनी जान देनी पड़ी हमारे लिए, because He hated sin. क्योंकि उसे गुनाह से नफरत है। So we have this God in our heart. तो क्या वो खुदा हमारे दिल में है? Is it possible for us to sin, habitually? तो क्या अब हम आदतन गुनाह करेंगे? No, Christians don't sin, habitually. जो मसीही हैं वो आदतन गुनाह नहीं करते। To those Christians, is it necessary to give them laws? और अब जरूरत नहीं है कि उन मसीहियों को हुक्म पर हुक्म दिया जाए। Christians are far over the law. वो उनका रिश्ता खुदा के साथ शरीयत से कहीं बुलंदतर है, They are naturally doing righteousness. और वो तबई तौर से आदतन अब रास्तबाजी के काम करते If you go to Ephesians chapter 2, हैं। इफिसियों 2 बाब देखें। verse 6. इफिसियन Yeah. इफिसियों 2 बाब 6 आयत।
और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया। Yeah, you know, when Jesus was, ascended, he ascended to the heaven. जब यीशु मसीह आसमान पर गया है, You know, we were in him, as the Bible says. बाइबल कहती है हम उसमें शामिल किए गए हैं। We ascended to the heaven. हम भी together. आसमान पर उठाए गए, बिठाए गए उसके साथ। Although you think you are on the earth right now, अगरचे आप सोचते हैं मैं तो अभी ज़मीन पे हूँ, Christians' status are in heaven. लेकिन जो मसीहों का रुतबा और दर्जा है वो आसमान में है। We have citizenship in the heaven. हमारी शहरियत आसमान की, हमारा वतन आसमान है। So we are not under the law anymore, अब हम शरीयत के मतहत, liberated from the law, शरीयत से आज़ाद हो गए, liberated from the sin power. गुनाह की कुदरत पावर से आज़ाद हो गए। Understand? Okay, now the next one is, और आखिर अगला so somebody read Romeo 3:31 there. रोमियो 3 बाब की 31 आयत कोई पढ़े। रोमियो 3:31। बस क्या हम शरीयत को ईमान से बातिल करते हैं? हरगिज़ नहीं, बल्कि शरीयत को कायम रखते हैं। Yeah, somebody says that, oh, look at this one, we establish the law. तो कोई ये कहेगा देखो हम तो शरीयत को कायम रखते हैं। What it means is that we need to keep the law. तो शरीयत को कायम रहने का क्या मतलब है? Huh? We need to keep the law, they are saying. वो कहते हैं हम तो शरीयत को कायम रखते हैं। Okay, let's say there are two heights over here. One is very low and the other one is ungza here. तो देखें दो ऊंचाइयां हैं, एक तो थोड़ा ऊंचा है और एक बहुत ऊंचा है। Can you what can you say? Can you step over this apartment? तो क्या ख्याल है ये जो जंप लगाने वाला है उस बिल्डिंग के ऊपर जंप Jump लगा over? सकता है? No, it's not possible. But, नहीं, मुमकिन but नहीं। this one, because this is low, you can jump over, right? लेकिन ये नीचे है, यहाँ जंप लगा सकता है। Which one is really established? तो कौन सी चीज़ है जो कायम की गई है? This one or that one? इन दोनों में कौन सी चीज़ है जो कायम की गई है? Second one is ungza, right? You know, when we say the gospel, through gospel, God saved us, जब हम कहते हैं कि अंजील ने हमें बचाया, निजात दी, what it means is that we cannot keep the law. तो इसका मतलब ये है कि हम शरीयत को पूरा नहीं कर सकते। Why we cannot keep the law? क्यों हम शरीयत को पूरा नहीं कर सकते? Because law is ungza. शरीयत बहुत ऊंची है। So when you say you need to be saved by grace, और जब हम ये कहते हैं कि अब हम फजल से ही बचाए जा we सकते हैं, establish the law. Law is ungza. तो हम ये बात शरीयत को कायम करते हैं कि शरीयत जो है बहुत ऊंची है हमारे, हम उस पर छलांग नहीं लगा सकते। Everybody under the law should be cursed. और जो शरीयत के मुताबिक हैं वो लानती होते हैं। समझ गए? जी। Okay, now the second verse here, Matthew 5:17. और मत्ती 5:17 जो दूसरी 17 only now, right now. मत्ती 5:17 कोई निकाले। समझो कि मैं जुरैत या नबी की किताबों को मंसूख करने आया हूँ, मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। Yeah, here. So many people say, wow, Jesus said this, so you have to keep the law. जब ये खुदावंद ये कहता है कि तुम्हें शरीयत पर अमल करना है, Does the verse say so? क्या बाइबल में ऐसा लिखा है? Who is I here? यहाँ जब लिखा है मैं, तो मैं कौन हूँ? Yes, Moshe. Huh? So does it say you have to keep the law here? क्या यीशु हमें कह रहा है तुमने शरीयत पर अमल करना है? No, Jesus said, I'll keep the law. Because we saw that Jesus was born under the law or above the law. तो खुदावंद यीशु कह रहा है मैं शरीयत को पूरा करूँगा। और आप जाते हैं यीशु जब पैदा हुआ तो शरीयत के मतहत हुआ या शरीयत के ऊपर हुआ? Yeah, so that he could save us, right? ताकि वो हमें शरीयत से बचाए। Galatians chapter 4, verse 4. We read it together. We read it together. Jesus born under the law. गलतियों 4:4 में कि वो जब पैदा हुआ तो शरीयत के मतहत पैदा। Yeah, so what it says here is that Jesus will accomplish what's written in the Old Testament fully. तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ पुराने अहदनामा में लिखा गया है यीशु उसको पूरे तौर से पूरा करेगा। Why he is saying so?
वो इसलिए क्यों कहता है? Because otherwise, if he cannot keep all those laws, he cannot die for us. क्योंकि अगर वो शरीयत को पूरा नहीं कर पाता तो फिर वो हमारे लिए मर नहीं सकता। So what he is saying here is that I'm ready to die for you. तो दूसरे अल्फाज में वो ये कह रहा है मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए तैयार हूँ। Okay, verse 18. 18वीं आयत में, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तौरेत से हरगिज़ ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो So जाए। many people say, well, Jesus says that so we have to keep the law. तो कई लोग ये आयत पढ़ के कहते हैं देखो यीशु यहाँ चाहता है कि हम भी शरीयत पर अमल करें। No. This verse says that I'll keep all the law. That's what it says. इसका मतलब ये है यीशु कहता है कि मैं शरीयत को पूरा करूँगा या इस पर पूरा अमल करूँगा। In other words, Jesus is saying here, I'll surely die for you. और दूसरे अल्फाज में ये है कि मैं यकीनी तौर से तुम्हारे लिए अपनी जान दूंगा। When you read the Bible, you need to read God's heart over there. तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें खुदा की दिल की जो धड़कन है उसको महसूस करना है या पढ़ना है। What kind of heart toward us? What kind of love He has toward us? खुदा की मोहब्बत हमारे लिए कैसी है, उसका दिल हमारे लिए कैसा है। Okay, the next verse, let's say, if you go to Matthew 5, और अगली आयत मत्ती 5, let's say, and then He said, 19 verse 19. 19वीं आयत, बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से किसी को तोड़ेगा और यही आदमी उनको सिखाएगा वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा, लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। Yeah, and then Jesus saying, you need to keep these commandments here. तो क्या यीशु ये कह रहा है कि हमें इन हुक्मों को पर अमल करना होगा? What are these commandments? ये हुक्म क्या है? So people say, wow, look at this verse 19, you need to keep the law. तो लोग ये आज पढ़ कर कहते हैं हाँ अब हमें शरीयत पर पूरा अमल करना है। What are these commandments that He's talking about in verse 19? और 19वीं आयत में ये कौन से हुक्म है? You see, if you go to the original Greek, जब असल यूनानी को देखते हैं in verse 17 and 18, He says, He's talking about law there. तो 17वीं आयत और 18वीं आयत में वो तौरेत का बात करता है। Law in the original Greek is nomos. और तौरेत के लिए वहाँ नोमोस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। Okay, and in verse 19, when He's talking about this commandment here, और जब 19 में ये छोटे हुक्मों का जिक्र है, commandments in the Greek language is entole. और जो यूनानी ज़बान में हुक्मों के लिए लफ्ज़ है एंटोले। So it's a different word He's using. यहाँ दो मुख्तलिफ अल्फाज हैं। So about this, so that we don't have any miscommunication, और ताकि हम किसी बात को गलत ना समझ लें, Jesus interpreted his saying here in another place. तो खुदावंद ने इसी बात की एक और जगह इसको खोला है, तशरीह की है। This is Sermon of Mount, right? Sermon on the Mount. और ये पहाड़ी बास पे है। Sermon of Mount is 5, 6, 7 chapters of Matthew. और ये मत्ती 5, 6, 7 बाब हैं। So if you go to chapter 7, 7 बाब at the last part, और 11वां हिस्सा, Jesus repeats this commandment. और यीशु ने इन्हीं हुक्मों को दोहराया है। Yeah, let's say here in 26 through, let's see, 26. yeah, 26, yeah, 24 through 27, you know this story, right? आप ये कहानी जानते हैं 24 से 27 तक। यहाँ लिखा है जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी के मान ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मींह बरसा, पानी चढ़ा, आंधियाँ चलीं और उस घर पर टकरे लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ़ आदमी के मान ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मींह बरसा, पानी चढ़ा, आंधी चली, घर को सदमा पहुंचा, वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो Yeah, गया। so what are the commandments that he was talking about? सॉरी, What are the commandments that he was talking about तो in chapter 5? यहाँ लिखा है जो हुक्म है वो कौन से हुक्म है?
मेरी बातें जो हैं, यीशु कह रहा है, ये बातें कौन सी हैं जी? Yeah. What Jesus commanded in Sermon on Mount in chapter 5, 6, ये 7. वो बातें हैं जो पहाड़ी वाज में खुदावंद यीशु ने हमें सिखाई हैं। Okay. You keep these commandments not because it's written in Matthew. और हम इन पर इसलिए अमल नहीं करते कि ये मत्ती में लिखे हैं। You know, before it is written in Matthew, it's written in your heart first. इससे पहले कि ये मत्ती की इंजील में लिखे जाते, वो आपके दिलों पर लिखे गए हैं। Do you know that? क्या आप जानते हैं ये? In the first century, there was no New Testament in the first church. पहली सदी में जो कलीसिया थी, उनके पास ये नया अहदनामा नहीं था। How could live a powerful Christian life at that time? तो उनकी जो रूहानी जिंदगी थी, इतनी पावरफुल थी, वो कैसे उन्होंने गुजारी? Because they follow the Spirit in their hearts. क्योंकि जो खुदा का रूह उनमें है, वो उसकी सुनते थे। God wrote His law into your heart. खुदा ने अपनी शरीयत आपके दिलों पर लिखी है। So we serve the Lord not because it's written outside there, हम खुदा की खिदमत इसलिए नहीं कर रहे कि ये वो यहाँ पर लिखी हैं, but because it's written over here. बल्कि वो हमारे दिल पर लिखी And हैं। as you sunte ho, okay, as you obey Him in your heart, और जब हम दिल से उसकी ताबेदारी करते हैं, naturally what's written in here is the same as what's written outside in the New Testament. और तबई तौर से जो कुछ हमारे दिल में लिखा है, वही आपको यहाँ लिखा हुआ मिलता है। Okay, understand? So we follow the Spirit. और इसलिए हम खुदा के रूह की रहनुमाई से चलते Yeah. हैं। The next one we will not talk about. It's not that important, so we'll just तो omit. अगली इतनी अहम नहीं है, उसको हम छोड़ देते हैं। खत्म करूँगा। अच्छा जी, ख़त्म। और कोई बात, कोई सवाल वगैरह तो नहीं किसी के पास? ठीक है, तो भाई जी आएंगे और क्लोज करेंगे।